आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी बिजली का कितना बिल भरते हैं? हजारों में नहीं बल्कि लाखों का आता है बिल, तो भरता कौन है? और इंडियन रेलवे अपनी ट्रेनों के कलर को क्यों चेंज कर रही है? इसके पीछे की वजह आपके होश उड़ा देगी। और शिव, शंकर और सदाशिव में अंतर क्या है? रूप एक है लेकिन स्वरूप अलग। और लियोनेल मेसी ने कैसे बस अंडे को तोड़कर बना दिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल रिकॉर्ड? शायद ही कोई तोड़ पाएगा इसे। और एरियाना ग्रांडे नाम की मशहूर सिंगर ऐसे फोटो क्यों डाल रही है? इसके पीछे की सच्चाई इंटरनेट की पोल खोल देगी। और क्या टूटी हुई हड्डी फेविक्विक से जुड़ सकती है? डॉक्टर्स का चमत्कार आज सामने आएगा। और पंजाबी वेज होते हैं या नॉन वेज, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बिजली का बिल कितना होता है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनका सालाना बिल करीब 21 लाख तक का होता है। अब ये बिल इतना ज्यादा क्यों है, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन कई लोग अंदाजा लगाते हैं कि पीएम मोदी जहाँ रहते हैं वो बस एक घर नहीं, एक्चुअली में वो 5 बंगलों का समूह है। और ऐसा नहीं है कि 5 बंगलों में पीएम मोदी अकेले रहते हैं, बल्कि कुछ घर गेस्ट हाउस है जहां बाहर से आए बड़े बड़े गेस्ट को रखा जाता है। वहीं कुछ तो ऐसे घर हैं जहां पर कई इंपॉर्टेंट काम और मीटिंग्स होते हैं। और ज्यादातर काम के लिए पीएम मोदी को अपने घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादातर काम अंदर ही बनाए गए क्या ऑफिस में हो जाता है। और यही कारण हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का बिजली का बिल इतना ज्यादा आता होगा। और इसी वजह से ये जो बिजली का बिल है, ये पीएम मोदी अकेले नहीं भरते, बल्कि पीएम मोदी तो बस अपना और अपने खाने पीने का खर्चा उठाते हैं। बाकी कई सारी चीजें उन्हें पीएम बनने की वजह से फ्री में मिलती है। नंबर 8, शिव, शंकर और सदाशिव में क्या अंतर है? आपने भी कई बार महादेव के ये 3 नाम सुने होंगे। वैसे तो ये एक ही रूप का स्वरूप है, लेकिन इन सब में फर्क है। हालांकि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि हमें इनके बीच फर्क नहीं करना चाहिए और सबको एक ही भाव से पूजना चाहिए। लेकिन फिर भी बस आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सदाशिव जो है वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हमारे शरीर से लेकर हमारी आत्मा सब कुछ उनकी ही ऊर्जा से आया है। वहीं बात करें शिव की, तो उन्हें भी बिल्कुल सदाशिव की तरह निराकार रूप कहा जाता है। उन्हें कई बार सदाशिव का पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन वो एक ही है। और फिर जो महादेव, भोलेनाथ और शंकर है, वो उनके मानव रूपी धरती पर रहने वाले देव है। नंबर 7, पहले रेलवे पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेन ब्लू कलर की होती थी, लेकिन अभी ये ज्यादातर रेड और येलो कलर की ही रहती है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? दरअसल इन लाल कलर के डब्बों को LHB कोच कहते हैं। जो लाल ट्रेन है, आप कह सकते हैं ये वही पुरानी ट्रेन के नए मॉडल है, क्योंकि इनके अंदर कंफर्ट और बाकी सारी चीजें पुराने ट्रेन से ज्यादा बेहतर रहती है। भले ही टिकट का प्राइस सेम है, लेकिन इस ट्रेन में सेफ्टी भी ज्यादा रहती है, क्योंकि ये नया मॉडल है। लेकिन इंडिया में ट्रेन का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि पुरानी ट्रेनों को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता था, और इसी वजह से IFC कोच को अभी भी चलाया जा रहा है। अब जो येलो ट्रेन है वो सेम टू सेम ब्लू ट्रेन ही है, बस उसका कलर चेंज कर दिया जाता है और अंदर से उसे अपग्रेड कर दिया जाता है। पूरे तरीके से नई ट्रेन बनाने में काफी ज्यादा खर्च आता है और काफी समय भी लग जाता है, और इसीलिए पुरानी ट्रेन को मॉडिफाई करके बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाया जाता है। लेकिन यार, मेरे ख्याल से येलो कलर से ज्यादा ब्लू कलर अच्छा लगता है, क्योंकि वो अभी भी हमारे दिल में बसा हुआ है। नंबर 6, आप सभी को ये लगता होगा कि पंजाबी लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। पंजाब तीसरा सबसे ज्यादा वेज स्टेट है। पंजाब में तो गुजरात से भी ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं, और जितने भी पंजाबी होते हैं उसमें से 67% लोग नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं। आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पंजाबी लोग पहले से ही वेजिटेरियन हुआ करते थे, और आज भी ज्यादातर पंजाबी वेजिटेरियन ही है। बस हमारे दिमाग में फिल्मों की वजह से ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि ज्यादातर पंजाबी नॉनवेज खाते हैं और दारू पीते हैं, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। नंबर 5, क्या आप अपनी टूटी हुई हड्डी फेविक्विक से चिपका सकते हैं? सबसे पहली बात, फेविक्विक जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, और इसी वजह से अगर आप अपनी टूटी हुई हड्डी पर फेविक्विक किसी तरीके से लगा भी देते हैं तो यकीनन वो आपकी हड्डी को चिपका देगा। लेकिन इससे काफी ज्यादा अलग अलग खतरे आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी हड्डी डैमेज हो सकती है, और कई सारी चीजें बुरी हो सकती है। जिसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके पैर को काट कर निकालना पड़े, और इसी वजह से ऐसा करने का कभी सोचना भी मत। लेकिन वैज्ञानिक अभी एक ऐसे ग्लू पर काम कर रहे हैं जो कि आपकी हड्डी को जोड़ देगा, वो भी बिना उसे डैमेज करे। सबसे पहले उस हड्डी को बिल्कुल सैंडविच पर जैसे चटनी लगाते हैं वैसे आपकी हड्डी पर लगाया जाएगा, और फिर उसके ऊपर एक फाइबर की लेयर लगाई जाएगी, और उसके ऊपर फिर से ग्लू लगाया जाएगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करके आपकी हड्डी मजबूती से जुड़ जाएगी और कुछ वक्त में फाइबर अपने आप निकल जाएगा। नंबर 4,
एरियाना ग्रांडे जैसी मशहूर सिंगर ऐसे फोटो क्यों डाल रही है, उसे ये करने को किसने कहा? आपको जानकर काफी अजीब लगेगा, लेकिन ये असलियत में एरियाना ग्रांडे नहीं है, बल्कि ये उसकी हम शक्ल है जिसे बस एरियाना ग्रांडे जैसे दिखने की वजह से सोशल मीडिया पर जाना जाता है। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब है जब वो एरियाना ग्रांडे की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके ऐसे अश्लील फोटो डाले और उनका नाम खराब करे। आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट वाली चीज है, ये फॉरेन में, यहाँ तक कि इंडिया में भी अब काफी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। नंबर 3, मछली जब खाना खाती है तो काफी सारा पानी अपने मुंह में ले लेती है, फिर उस पानी को फिल्टर करती है और उसमें जो भी मछली बचती है वही उसका खाना बनता है। और ये करने के लिए उनके मुंह में खास तरीके के दांत होते हैं। उनके दांत हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि उनके दांत के पिछले हिस्से में बाल जैसे फाइबर लगे होते हैं। इन्हें बालीन कहा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यही है व्हेल के दांत। ये दिखने में मजबूत लग रहा होगा, लेकिन ही इसे चबाने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। व्हेल मछली बहुत सारा पानी अपने अंदर ले लेती है, फिर अपनी जीभ की मदद से सारा पानी बाहर धकेल देती है, लेकिन इस फाइबर जैसे बाल की वजह से पानी बाहर चला जाता है। लेकिन छोटी बड़ी मछलियां और जीव जंतु नहीं जा पाते और फिर ये उन्हीं को निगल जाती है। नंबर 2, आपने ये तो सुना ही होगा कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर की जरूरत नहीं है, जैसा कि इस व्यक्ति ने किया। इस व्यक्ति को अचानक से आसपास से चिल्लाने की आवाज आती है। ये जैसे ही ऊपर देखता है तो इसे दिखता है एक बच्चा ऊपर से गिरने वाला होता है। ये जैसे ही उधर पहुंचता है, ये बच्चा नीचे गिरने लगता है और ये व्यक्ति इस लड़के की जान बचा लेता है। ये इसे कैच तो नहीं कर पाता, लेकिन ये बच्चे को मरने से बचा लेता है। ऐसे में इसने अपनी भी जान जोखिम में डाली थी, क्योंकि हमारी हड्डियां काफी ताकतवर होती है, लेकिन इतने बड़े इम्पैक्ट को इस व्यक्ति की हड्डी भी नहीं झेल पाती और बच्चा अगर उसके ऊपर गिरता तो उसे भी बहुत ज्यादा सीरियस चोट लग सकती थी। नंबर 1, क्या आपको पता है लियोनेल मेसी ने अंडे को तोड़कर दुनिया के सबसे मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक को बना दिया है? और ये रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाइक्स पाने का। ये रिकॉर्ड पहले इस अंडे की फोटो के पास था, जिस पर 55 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, वो भी बस इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलवाने के लिए। लेकिन हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी ने जब ये फोटो डाला तो लोग दीवाने हो गए और इस फोटो पर बस 3 दिन के अंदर 56 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं, यानी इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है।